ताइवान और चाइना का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों देशों का कल्चर और लैंग्वेज एक जैसा है, जो सदियों से चला आ रहा है। 1949 में चाइनीज सिविल वॉर खत्म हुआ। हारने वाली नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ताइवान भाग गई और अपना अलग पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया। इस घटना ने दोनों देशों के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड और टेंस रिलेशनशिप की शुरुआत की। माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चाइना में जीत का ऐलान किया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। दोनों साइड्स ने खुद को पूरे चाइना की असली गवर्नमेंट बताया, जिससे दोनों देशों में दुश्मनी और दूरी का दौर शुरू हो गया। पॉलिटिकल मतभेदों के बावजूद ताइवान स्ट्रेट के दोनों ओर कल्चरल और इकोनॉमिक संबंध बने रहे। कुछ सीमाओं के साथ इनफॉर्मल ट्रेड और लोगों का आना जाना जारी रहा। आज की स्थिति को समझने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। चाइना ताइवान इश्यू के बीच में है वन चाइना प्रिंसिपल। बीजिंग और ताइपेई दोनों मानते हैं कि चाइना एक ही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इस पर दोनों की अलग अलग राय है। बीजिंग ताइवान को अपना एक ऐसा हिस्सा मानता है जो बगावत कर चुका है और उसे वापस मेनलैंड के साथ जोड़ा जाना चाहिए, चाहे जोर से ही क्यों ना हो। ताइपेई का मानना है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है, जिसकी अपनी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और अलग पहचान है। बीजिंग हमेशा से ताइवान को दुनिया से अलग करना चाहता है और दुनिया के सभी देशों पर दबाव बनाता है कि वो पीआरसी को ही चाइना की असली गवर्नमेंट माने। ताइवान ने चाइना के साथ अपने रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हुए अपनी डिफैक्टो इंडिपेंडेंस बनाए रखने की कोशिश की है। वन चाइना के अलग अलग मतलब ने एक नाजुक और अक्सर अस्थिर स्थिति पैदा करती है। उनके रिश्ते की असली नेचर को लेकर यह फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट ऑनगोइंग टेंशंस का मूल कारण है। हाल के वर्षों में चाइना ने ताइवान के प्रति और भी सख्त रुख अपनाया है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना ने ताइवान स्ट्रेट में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी है और ताइवान के शोर्स के पास अक्सर एयर और नेवल एक्सरसाइजेस करता रहता है। मिलिट्री पावर का यह प्रदर्शन ताइवान को फॉर्मल इंडिपेंडेंस हासिल करने या दूसरे देशों से करीबी संबंध बनाने के खिलाफ चेतावनी के तौर पर देखा जाता है। इकोनॉमिकली चाइना एक ग्लोबल पावर बन गया है, जिससे उसे अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज और लेवरेज मिल गया है। मिलिटरीली चाइना ने एक महत्वपूर्ण मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चलाया है, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ी है और वो अपनी पावर को दूर तक दिखा पा रहा है। चाइना के इस एग्रेसिव बिहेवियर से ताइवान के लीडर्स और उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स चिंतित हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान के बचाव के बारे में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की पॉलिसी बनाए हुए है, लेकिन उसने ताइवान की सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बढ़ते तनाव ने इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया है। जैसे जैसे चाइना ताइवान पर अपना दावा ठोकता है, वैसे वैसे आइलैंड की अपनी पहचान और मजबूत होती जा रही है। ताइवान का डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ मेनलैंड के ऑथोरिटेरियन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। ताइवान के लोग अपनी फ्रीडम्स के आदी हो गए हैं और चाइना के साथ यूनिफिकेशन के विचार का विरोध कर रहे हैं। ताइवान की अलग पहचान उसके यूनिक हिस्ट्री और कल्चर में भी निहित है। दशकों के अलगाव के बाद ताइवान ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल वैल्यूज और कल्चरल प्रैक्टिसेस विकसित किए हैं। ताइवान की गवर्नमेंट ने ग्लोबल स्टेज पर ताइवान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को मजबूत करने और उसकी अलग पहचान को प्रमोट करने की कोशिश की है। ताइवानीज आइडेंटिटी की बढ़ती भावना चाइना के रीयूनिफिकेशन के लक्ष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान इश्यू में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1979 में पीआरसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित होने के बाद से यूएस ने ताइवान के बचाव के संबंध में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की नीति बनाए रखी है। यह नीति चाइना को ताइवान पर हमला करने और ताइवान को फॉर्मल इंडिपेंडेंस का ऐलान करने से रोकने के लिए बनाई गई है, ताकि ताइवान स्ट्रेट में स्टेबिलिटी बनी रहे। ताइवान की सिक्योरिटी के प्रति यूएस की प्रतिबद्धता 1979 के ताइवान रिलेशंस एक्ट में दर्शाई गई है। इस एक्ट के तहत यूएस किसी भी पोटेंशियल एग्रेशन से खुद को बचाने के लिए ताइवान को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए बाध्य है। यूएस नियमित रूप से ताइवान को आर्म्स बेचता रहा है और ताइवान स्ट्रेट में नेवल पेट्रोल्स करता रहा है।
जिससे इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। चाइना ताइवान इश्यू में यूएस की इन्वॉल्वमेंट को अपने कोर इंटरेस्ट्स के लिए सीधी चुनौती मानता है। यूएस चाइना राइवलरी ने ताइवान इश्यू में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ दी है और इसे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का केंद्र बना दिया है। पॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद चाइना और ताइवान इकोनॉमिकली बहुत डीपली इंटीग्रेटेड हैं। चाइना ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ताइवान चाइना में एक प्रमुख इन्वेस्टर है। इस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ने दोनों देशों के हितों का एक जटिल नेटवर्क बनाया है, जिससे दोनों को फायदा हो रहा है। ताइवानीज बिजनेसेस ने चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जमकर इन्वेस्ट किया है। हालांकि इस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस में रिस्क्स भी हैं। चाइनीज मार्केट पर ताइवान की निर्भरता उसे बीजिंग के इकोनॉमिक प्रेशर के प्रति संवेदनशील बनाती है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से जुड़े रिस्क्स ने ताइवान को अपने इकोनॉमिक टाइज को डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रेरित किया है। ताइवान ने दूसरे देशों, खासकर साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश की है। ताइवान स्ट्रेट संभावित कॉन्फ्लिक्ट का एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। चाइना की बढ़ती मिलिट्री असर्टिवनेस और रीयूनिफिकेशन के उसके स्टेटेड गोल ने ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की आशंका को बढ़ा दिया है। ऐसा कोई भी एक्शन इस रीजन और दुनिया के लिए दूरगामी परिणाम लेकर आएगा। एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट ताइवान के इंटरनेशनल स्पेस का मुद्दा है। चाइना लगातार ताइवान को डिप्लोमैटिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया भर के देशों पर ताइपेई से नाता तोड़ने का दबाव बना रहा है। एक और पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट ताइवान को यूएस का मिलिट्री सपोर्ट का मुद्दा है। चाइना यूएस द्वारा ताइवान को आर्म सेल और ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री एक्सरसाइजेस को प्रोवोकेटिव एक्शंस मानता है। ताइवान के पास चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटीज की बढ़ती फ्रीक्वेंसी भी चिंता का विषय है। ताइवान इश्यू सिर्फ एक रीजनल मामला नहीं है, इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड और सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिकली ताइवान स्ट्रेट में कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स बाधित होंगे। ताइवान सेमीकंडक्टर्स का एक प्रमुख उत्पादक है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। जियोपॉलिटिकली ताइवान स्ट्रेट में कॉन्फ्लिक्ट से मेजर पावर्स की भागीदारी होगी और संभावित रूप से एक व्यापक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स की इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने में गहरी दिलचस्पी है और वह किसी न किसी रूप में इसमें हस्तक्षेप करेगा। ताइवान इश्यू 21वीं सेंचुरी में मेजर पावर्स के बीच रिलेशंस को मैनेज करने की चुनौतियों को उजागर करता है। ताइवान स्ट्रेट में दांव पर बहुत कुछ लगा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेंशंस को कम करने और एक पीसफुल रेजोल्यूशन खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।